चलें स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में क्या चल रहा था अपना? कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है। तो लास्ट क्लास में बताया था आपको कांस्टेंट स्टार्ट हुआ था। तो बिगिन करते हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग। कांस्टेंट डेफिनेशन मैंने बता दिया था। कांस्टेंट मींस एनी क्वांटिटी विच कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ऐसी वैल्यू जिसको हम रन टाइम में चेंज अपडेट मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में पहला कांस्टेंट होता है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में पहला कांस्टेंट होता है आपका डेसिमल। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट मींस बेस 10। बेस 10 means any combination of digit from 0 to 9. Any combination of digit, any combination of digit, any combination of digit from 0 to 9। ये कैसे मालूम पड़ा? बेस 10 लिखा है इसलिए। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग देखें कौन कौन से नंबर वैलिड होंगे। तो जैसे आपने लिखा 10 वैलिड है, 1 2 3 4 5 वैलिड है, -10 वैलिड है, -15 5 वैलिड है। ये सभी नंबर आपके वैलिड है। आपने इनवैलिड नंबर कब होगा? जब आपने वन स्पेस दे दिया, ब्लैंक स्पेस दे दिया। तो ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड। आपने कॉमा लगा दिया, 1 2 3 4 लगा दिया, तो स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउड। आपने डॉलर लगा दिया, 1 2 3। ठीक है, तो स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउड। ये सारी नंबर आपके क्या इलीगल है, इनवैलिड है। इसको यूज करते हैं तो कंपाइलर शो द एरर। डबल कोड भी नहीं लिखेंगे। डबल कोड एरर नहीं आएगा, लेकिन ये स्ट्रिंग कहलाता है। डबल कोड में कोई भी चीज लिखे तो स्ट्रिंग बोलेंगे, डेसिमल नहीं है ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंगली वैलिड है बट नॉट फॉर डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। सिंगल कोड से टू लिख दें तो भैया करेक्टर है ये डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी आपको डेसिमल लिखना है, टू लिखना है, तो टू ऐसे लिखेंगे विदाउट सिंगल कोड। ठीक है। और डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हम लोग क्या यूज करते हैं? %d। तो इसको बोलते हैं डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। सेकंड था आपका ऑक्टल इंटीजर इंटीजर कांस्टेंट। ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट बेस क्या कहलाएगा आपका? 8। तो बेस 8 मींस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 7 एंड ऑक्टल नंबर बिगिन विथ 0। जितने भी ऑक्टल नंबर सबके बिगिन में क्या आएगा? 0। कैसे लिखेंगे आप? int a इक्वल टू 0 7 6। यदि आपने ऐसा लिखा हुआ है int a इक्वल टू 7 6 विदाउट बिगिन विथ 0 है, तो इसको क्या मानेंगे आप? बेस 10। बेस 10 मान लेंगे आप। और लेकिन बिगिन विथ 0 लिखा हुआ है तो इसको बेस 10 नहीं मानेंगे आप। तो इसको मानेंगे आप बेस, क्या हो जाएगा आपका? 8। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर में। वैलिड और इनवैलिड देखें हम लोग यहाँ पर। ऑक्टल नंबर आपको लिखना है वैलिड, तो क्या लिखें? 0 7 6, 0 1 0, 0 0 1, ये सब ऑक्टल है। बिगिन में 0 आ गया है तो इसको आप क्या मानेंगे? ऑक्टल। इनवैलिड कब होगा? यहाँ पे दो नंबर अलाउड नहीं है, 8 और 9। 0 to 7 अलाउड है। यदि आपने नंबर 8 ले लिया है,
85। तो 8 आपका क्या आउट ऑफ रेंज, बिगिन विथ जीरो है और 8 आपने लगा दिया है, तो कंपाइलर एरर शो करेगा। या आपने लिख दिया 019, 9 भी क्या आउट ऑफ रेंज। तो 8 और 9 अलाउड नहीं है ऑक्टल में। ये पॉइंट, ये रूल्स हैं, इनको याद रहना चाहिए आपको। जब भी डेसिमल लिख रहे हैं तो 0 to 9 कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, और जब भी ऑक्टल यूज करें तो 0 to 7 यूज कर सकते हैं। 8 और 9 दोनों अलाउड नहीं है। कंपाइलर शो द एरर। नेक्स्ट है थर्ड आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। चलें आगे बढ़े, नोट कर लिए यहां तक। तो थर्ड इज हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट बेस 16। Base 16 means any combination of digit from 0 to 15. Any combination of digit from 0 to 9। 10 को हम लोग ए लिखते हैं, ABCDEF। और 0 to 9 कैपिटल भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल ABCDEF। एंड हेक्साडेसिमल नंबर बिगिन विद 0x। एंड हेक्साडेसिमल नंबर बिगिन विथ 0x और 0 कैपिटल X। कि जैसे आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, इन x कल टू 0x F3। तो 0x आपका नंबर नहीं है, एक्चुअल नंबर F3 है। तो किसी भी नंबर के सामने 0x लगा तो आप क्या मानेंगे, ये आपका क्या F3 बेस 16 है। जहां पर भी ए आ रहा है स्मॉल या कैपिटल, उसको 10 मान लीजिए आप। बी है तो 11, सी है तो 12, डी है 13, ई है 14 और एफ है 15। तो 15 तक जा सकते हैं आप। ठीक है। वैलिड नंबर जैसे आपने लिखा 0x175 वैलिड है, 0x FF वैलिड है, 0x3F वैलिड है, 0x10 वैलिड है। लेकिन आपने इनवैलिड कब हो जाएगा, जब आप रेंज के बाहर हैं। 0x H ए हो एच होता ही नहीं है। कहां तक जा सकते हैं, मैक्सिमम एफ तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज। तो कंपाइलर शो द एरर। तो एच यूज नहीं कर सकते आप, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, अल्फाबेट एफ तक।
चलें आगे बढ़े। यदि मैं यहाँ पे कोड लिखूं कि मेन इंट इक्वल टू 0100, बी इक्वल टू 0101, प्रिंट ऑफ परसेंटेज कॉमा ए प्लस बी, तो आंसर क्या आएगा? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा? प्रिंट आपको किस में करना है? डेसिमल में। और आपको ए दिया हुआ है 0100। अभी भी मैंने बताया बिगिन विद जीरो है, मीन्स 100 क्या बेस 8। बी आपको गिवन है 0101, बिगिन विद जीरो है, तो 101 क्या आपका बेस 8। इसको कन्वर्ट कर लीजिए किस में? बेस 10 में। तो बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? दो रास्ता बताया था। यहाँ जीरो लिखिए, वन लिखिए, टू इंडेक्स 1 × 8⁻², 0 × 8⁻1, 0 × 8⁻0, क्या आएगा? 64। ये कन्वर्ट किस में हो गया? बेस 10 में। सिमिलरली इसको कन्वर्ट करें तो 0 1 2, तो 1 × 8⁻² प्लस 0 × 8⁻1 प्लस 1 × 8⁻0, कितना आएगा? 65 बेस 10। तो आंसर बेस 10 में बताना है आपको। तो आंसर क्या आएगा? 64 प्लस 65, तो कितना जाएगा? 129 बेस 10। तो इसको आप रन करके देखेंगे तो आंसर आएगा 129। अगर परसेंट ओ लिख दें तो क्या आएगा आंसर? इसकी जगह पे परसेंट डी की जगह पे परसेंट ओ लिखा होता तो आपका आंसर क्या आता? आंसर क्या जनरेट होता? तो इसको बानी में कन्वर्ट कर लो, डरने की जरूरत नहीं है। 129 बेस किस में? 10 में। इसको बेस 2 में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे बताया था मैंने। मल्टीपल ऑफ 2 लिखा करो, 1 2 4 8 16 32 64 128। आगे जाओगे 256 बड़ा हो जाएगा। तो जो लोग पहली क्लास अटेंड कर ध्यान सुन लेंगे। 1 × 2, 1 से स्टार्ट कर, 2 × 2, 4 × 2, ऐसे लिखते जाओ आप। नंबर मिस नहीं होना चाहिए। इसमें से नंबर सेलेक्ट करिए जिसका समेशन 129 आ जाए। तो 128 + 1, तो 128 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, बाकी सब में जीरो डाल दोगे आप। ये कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में, बेस 2 में। अब इसको बेस 8 में जाना है। बेस 8 मीन्स 2⁻3। तो मैंने बताया था थ्री थ्री बिट का क्या करोगे? ग्रुप बनाओगे। 3 बिट, नेक्स्ट 3 बिट, नेक्स्ट 3 बिट। तो इसके पास लिखोगे आप 1 2 4, इसके पास भी 1 2 4, इसके पास भी 1 2 4। इसमें जहां जहां वन है उसको ऐड करोगे। वन एक ही जगह आ रहा है वन पर, इसमें वन है ही नहीं तो जीरो ही रहेगा। इसमें 1 2 आ रहा है तो इसका आंसर आएगा 201। आप रन करके देख सकते हैं। कब आएगा? जब परसेंट ओ लिखेंगे आप। और परसेंट एक्स लिखा होता तो आंसर क्या होता? परसेंट एक्स, एक्स मीन प्रिंट इन हेक्साडेसिमल। ठीक, बानी फॉर्म 129 का पहले निकाल चुके हैं। कितना है वह देखिए यहाँ पर। वन, कितने जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, देन वन। बेस 2 है, बेस 16 में ले जाना है। तो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे। कितने ग्रुप बनाएंगे? 4 4 का। इस पे क्या लिखेंगे? 1 2 4 8। आगे रिपीट 1 2 4 8। जब ऑक्टल है तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4 आएगा ग्रुप पर। जब हेक्साडेसिमल है तो 1 2 4 8 1 2 4 8 आएगा। जहां जहां ग्रुप पे वन है उसको ऐड कर लो। वन पे एक ही वन आ रहा है, 8 पर वन आ रहा है। इसको आप रन करेंगे तो 81 आएगा आंसर। तो परसेंट डी में आपका आंसर आएगा 129।
परसेंट ऊपर आपका आंसर आ रहा है 201, और परसेंट एक्स पे आपका आंसर आएगा 81। ये इसका आंसर है इन डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कन्वर्जन सही होना चाहिए। तो जिनकी क्लास मिस हो गई है, ऐप में ऑलरेडी वीडियो सारे अपडेटेड है, बस एक एक वीडियो आपको ओपन करके पढ़ने की देरी है, सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो पहचान लेंगे कब डेसिमल है, कब ऑक्टल है, कब हेक्साडेसिमल है। तो बिगिन देखकर पहचानेंगे। क्या देख के पहचानेंगे आप? बिगिन। कर सकते हो, तुमको भी उसका आइडिया होना चाहिए कि ऑक्टल को कैसे ऐड करते हैं। यदि वो आइडिया नहीं है तो नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है ना? अभी तुमको लग रहा है कि हाँ डायरेक्टली कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं आता है ना। अभी कैरी वगैरह जनरेट करके देखो आप, तो डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। आप एग्जांपल चेंज कर लेना, फिर रन करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। नेक्स्ट कांस्टेंट इज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो पहला था इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। यदि मिस हो गया होगा पीछे का तो उतनी जगह छोड़ देना आप लोग, जब पीडीएफ जाएगा तब लिख लेना। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट सिर्फ वैलिड इनवैलिड देखेंगे बस। जैसे आपने लिखा 0.5 वैलिड, 0.0 वैलिड, 123.56 वैलिड, 12345.78 वैलिड, -1.5 वैलिड। ये सब नंबर आपके क्या वैलिड। आपने लिखा 12.56 ई +10 वैलिड, 12.56 ई -10 वैलिड, 12.56 ई 10 वैलिड। ई फॉर एक्सपोनेंट। इसका मीनिंग होता है, कोड में ऐसा लिखते हैं हम लोग, मीनिंग होता है 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻+10। तो ऐसा आप टाइप नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे ई दिया गया, ई यूज करो आप। तो 12.5 ई मल्टीप्लाई 10⁻−10, 12.56 मल्टीप्लाई 10⁻10। ठीक है, तो ये सारे नंबर आपके क्या वैलिड है। इनवैलिड कब होगा? जब आपने नंबर के बीच में स्पेस दे दिया है, तो यहां पर भी स्पेस, ब्लैंक स्पेस बिटवीन नंबर अलाउड नहीं है। आपने कॉमा दे दिया है, ठीक है, तो कॉमा अलाउड नहीं है। आपने डॉलर लगा दिया है, स्पेशल सिंबल दे दिया है, तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपने लिख दिया 12.56 ई माइनस या +1.0, इलीगल है ये। एक्सपोनेंट मस्ट बी इंटीजर। ये जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है ये क्या होना चाहिए? मस्ट बी इंटीजर टाइप। फ्लोट नहीं दे सकते, एक्सपोनेंट फ्लोट नहीं होता है, इंटीजर होता है, इसलिए कंपाइलर क्या देगा आपको? एरर। तो सब बेसिक रूल्स हैं, ये याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट था आपका करेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या था आपका? करेक्टर कांस्टेंट, नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो करेक्टर कांस्टेंट थर्ड। करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको लोग बोलते हैं सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट। जैसे आप लिखते हैं सिंगल कोट कैपिटल ए, सिंगल कोट कैपिटल बी, ये सब आपके करेक्टर कांस्टेंट है। ये सब आस्की वैल्यू के थ्रू पहचाने जाते हैं। इनकी आस्की वैल्यू क्या होती है? 66, 65, 66, देन 90 कैपिटल के लिए। स्मॉल के लिए ये आस्की वैल्यू फिक्स रहती है हर कैरेक्टर के लिए।
ठीक है, और ये इसलिए कांस्टेंट है ये। 97, 98, 122, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए रेंज। ठीक है। जीरो सिंगल कोड, वन सिंगल कोड। तो जितने भी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं, ऑलवेज रिटन इन सिंगल कोड। इसकी आस्की वैल्यू होती है 48, 49, 57। जितने भी कैरेक्टर सबके फिक्स आस्की वैल्यू होती है। जब आप ए लिखते हैं, इंटरली ए नहीं स्टोर होता, 65 इसका बाइनरी फॉर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू किसी भी कैरेक्टर के प्रिंट करनी है तो परसेंट डी लगा के प्रिंट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। कैसे बताया था मैंने, कैसे लिखोगे? मेन के अंदर में प्रिंट ऑफ परसेंट डी लिख दो, और जिस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू जाना उसको लिख दो आप। तो इसका आउटपुट आप देखेंगे आंसर, तो क्या आएगा? 65। और कैरेक्टर प्रिंट करना है तो परसेंट से लिख दो, तो कैरेक्टर प्रिंट करने लगेगा। मतलब कैरेक्टर लिखेंगे परसेंट से तो ए आएगा, और डी लिखें तो उसकी आस्की वैल्यू आएगी, और हर सिस्टम में सेम आएगी। ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखना, कैरेक्टर ऑलवेज रिटन इन सिंगल कोड, सिंगल कोड, ऑलवेज रिटन इन सिंगल कोड। चले आगे बढ़े। मेमोरी में कैसे स्टोर रहता है आपका कैरेक्टर, उसको देखते हैं। जब आप लिखते हैं कैर, कैर इक्वल टू सिंगल कोड ए, ये आपका जो कैर आप लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा टाइप। ये क्या कहलाता है? आपका डेटा टाइप। और ए क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। लेकिन जैसे सिंगल कोड में लिखे क्या कहलाएगा? ये कैरेक्टर कांस्टेंट। तो तीनों में फर्क है। सिंगल कोड लिखते ही क्या बन जाता है? कैरेक्टर कांस्टेंट। सिस्टम इसकी वैल्यू क्या ले लेती है? 65। इसका काम क्या है? मेमोरी क्रिएट करना। किसके लिए? ए के लिए। वेरिएबल नेम है ये। कितने बाइट की क्रिएट करेगा? 1 बाइट। और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कैसे कन्वर्ट करोगे? अगेन 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, मल्टीपल ऑफ टू लिख लो आप। किसको कन्वर्ट करना है? 65 को। किस किस नंबर को ऐड करें 65 आ जाए? 64 + 1, 64 के नीचे 1, 1 के नीचे 1। बाकी में क्या डाल दोगे आप? जीरो। बिगिन विथ जीरो, इसको उठा के यहाँ डाल दोगे आप। तो क्या हो गया? 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 0, लास्ट 1। तो इधर से डालिएगा, ठीक है। बिगिन में स्पेस बच रहा है तो जीरो डाल देना। तो ये जो मेमोरी किसके लिए? वेरिएबल ए के लिए। इस तरह से मेमोरी क्रिएट होती है। तो साइज ऑफ ए लिखोगे आप, फाइंड आउट करोगे कि फाइंड साइज ऑफ ए, तो कितना आ रहा है आपका? 1 बाइट। कंपाइलर कितना शो करेगा? साइज ऑफ क्या है? ऑपरेटर है। इसका काम है बताना कौन सा वेरिएबल कितने साइज का है, कितने बाइट की मेमोरी एलोकेट हो रही, तो 1 बाइट आएगा। दूसरा होता है जिसको लोग बोलते हैं मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग सेकेंड, मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट।
मल्टीपल कैरेक्टर मीन्स क्या हो गया, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज known as known as string. Known as string. String means sequence of character. String means a sequence of character. A sequence of character. A sequence of character. Always written in double quotes. Always written in double quote. जैसे आपने लिखा इन डबल कोड, क्या लिया आपने, डबल कोड। ठीक है, आपने लिया, नाम दिया आपने पूजा, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। ये क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रिंग कहलाएगा। इसकी मेमोरी कैसे क्रिएट होगी, हर कैरेक्टर के लिए वन वन बाइट की मेमोरी क्रिएट होगी। कितने कैरेक्टर हैं इसमें, पहला पी, देन ओ, अगेन ओ, जे, ए, लास्ट में क्या आ जाएगा बाय डिफॉल्ट नल। तो यहां पर पी होगा, ठीक है, और लास्ट में बाय डिफॉल्ट क्या आ जाता है, नल। नल ये कहां से आता है, कौन डालता है, कंपाइलर। यदि आपने कोई भी चीज डबल कोड में लिखी है तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इंसर्ट नल करेक्टर एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। ये क्या इंडिकेट करता है, नल करेक्टर एंड ऑफ स्ट्रिंग स्लैश जीरो। तो सी कंपाइलर बाय डिफॉल्ट बेस अपने आप इंसर्ट इंसर्ट नल करेक्टर एट द एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। कितनी कैरेक्टर की मेमोरी क्रिएट होगी, वन बाइट, वन बाइट, वन बाइट, वन बाइट, वन बाइट, वन बाइट। नंबर ऑफ कैरेक्टर 5 प्लस वन नल। तो आप इसको देखें कितना बाइट आ रहा है, 6 बाइट। तो जब भी स्ट्रिंग है और उसके लिए मेमोरी निकालनी है, मतलब मैं ऐसा लिख दूं कि साइज ऑफ, और स्ट्रिंग ले लूं यहां पर, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस क्या लेंगे आप, 1। नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस 1, मतलब इसको ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, साइज ऑफ, इन डबल कोड क्या था, आपने लिया था पूजा, इतना लिख के छोड़ दो आप। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस 1 फॉर नल कैरेक्टर, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 बाइट। तो कंपाइल एलोकेट 6 बाइट, तो लास्ट बाइट बाय डिफॉल्ट एलोकेट हो जाता है आपका नल। इसकी जो आस्की वैल्यू होती है, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट एंड ऑफ स्ट्रिंग। इंडिकेट एंड ऑफ स्ट्रिंग, यहां पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है। इसकी जो आस्की वैल्यू होती है, क्या होती है इसकी आस्की वैल्यू, कितनी होती है, 0 होती है। जितने कैरेक्टर सबकी आस्की वैल्यू होती है, इन सबकी भी आस्की वैल्यू होगी। रेंज पीछे लिखवा चुका हूं। और नल की आस्की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो जब भी नल लिख रहे हैं, तो नल लिखने का रास्ता है आपके पास स्लैश, देन क्या लिखेंगे, 0। ये ध्यान रखना है, ये वाला स्लैश नहीं ना, ये वाला स्लैश यूज करेंगे। दोनों स्लैश डिफरेंट है। तो ये आपका क्या, मल्टीपल कैरेक्टर कांस्टेंट। नोट कर लीजिए सब लोग।
नोट कर लिए सब लोग। तो ये आपका क्या था, टोकन। कांस्टेंट क्या होता है, टोकन। लास्ट क्लास बताया था 5 टाइप के टोकन्स होते हैं। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट। नेक्स्ट टोकन है आपका कौन सा, ऑपरेटर। ठीक है, तो हिंट डालेंगे सभी लोग, ऑपरेटर। ऑपरेटर इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, उसका ये यूनिट खत्म हो जाता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है इस यूनिट में वो ऑपरेटर से ही आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, मतलब इसके पीछे आप नहीं पढ़ें तो भी चल जाएगा, लेकिन ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। तभी हम लोग फाउंडेशन कोर्स में, अभी एडवांस में नहीं है। तो 2 यूनिट स्टार्टिंग का फाउंडेशन ही रहेगा। ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब फाउंडेशन कोर्स में आता है। जब ये जंप स्टेटमेंट खत्म कर दूंगा तब एडवांस स्टार्ट होगा, उसके बाद पॉइंटर, फिर पॉइंटर, फिर 1D अरे, 1D अरे विद पॉइंटर, 2D अरे, 2D अरे विद पॉइंटर। तो हर जगह पॉइंटर इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि मेन डर हमें पॉइंटर से लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद पॉइंटर से डर बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, हेड डालेंगे सभी लोग। नेक्स्ट टोकन इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, इज ए सिंबल विच इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, इट इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल which is use, which is use to perform operation, to perform operation। ऑपरेटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक, किस बेसिस पे 3 टाइप के होते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पर। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, A+B, तो प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर। और ए और बी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट। ये ऑपरेंट हमेशा दो ही हो जरूरी नहीं है, सिंगल ऑपरेंट भी हो सकता है। प्लस प्लस ए, ये भी हो सकता है। 3 ऑपरेंट हो सकते हैं, कैसे, ए क्वेश्चन मार्क, बी कॉलन, सी सेमी कॉलन। तो 3 टाइप के ऑपरेंट होते हैं, सॉरी 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं बेस ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंट। तो बेस ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंट, number of operand, operator is classified, operator is classified into 3 टाइप्स। 3 टाइप के होते हैं। पहला, यूनरी ऑपरेटर। तो पहला ऑपरेटर इसको हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं उनके अंदर में नंबर ऑपरेंट हमेशा 1 होते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल, प्लस प्लस ए, यूनरी ऑपरेटर, A++, माइनस माइनस A माइनस माइनस, नॉट ए, टिल्ड ए, साइज ऑफ ए, इन सब में नंबर ऑफ प्रिंट कितने हैं, 1 है। स्टार, पे, पॉइंटर लेते हो ना आप, पे प्लस ए माइनस ए, ये सब क्या आपके यूनरी ऑपरेटर है। तो कैसे पहचानेंगे यूनरी है, नंबर ऑफ ऑपरेंट्स है। तो नंबर ऑफ प्रिंट कितने होते हैं इसमें, यूनरी ऑपरेटर में, तो नंबर ऑफ ऑपरेंट, नंबर ऑफ ऑपरेंट ऑलवेज 1। बस इतना याद रखना है। यदि एक ऑपरेंट है विथ ऑपरेटर तो उसको हमेशा क्या बोलिए आप, यूनरी ऑपरेटर। सेकंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। सेकंड क्या होता है आपका, बाइनरी ऑपरेटर। सबसे ज्यादा हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एक्सप्रेशन पर, इससे आप ज्यादा फैमिलियर हैं। जैसे A+B, यूनी मतलब सिंगल, बाइनरी मतलब डबल, 0 और 1। ठीक है, A+B हो गया, A-B हो गया। देखो, प्लस और माइनस एज ए यूनिट भी लिखा जाता है, एज ए बाइनरी भी लिखा जाता है। कैसे, वहां पर देखो, +A-A साइन बिट है कि नहीं है, और यहाँ पर, ठीक है, वो प्लस माइनस नहीं, वो साइन बिट है। ये तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, जैसे A × B, यदि नंबर ऑफ ऑपरेंड 2 है तो उसको हमेशा आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑपरेंड
ट्रू है, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। सिंपल भाषा में याद रखिए आप। थर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। नाम से क्लियर हो जाता है, टर्नरी मीन्स थ्री ऑपरेंड, थ्री आर्गुमेंट। नंबर टर्नरी ऑपरेटर, इट इज आल्सो नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम लोग वहां पे लिए थे, ए क्वेश्चन मार्क, बी कॉलन से। तो इसमें तीन आर्गुमेंट है, वन, टू, थ्री। वन को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट आर्गुमेंट, मिडिल आर्गुमेंट, राइट आर्गुमेंट। तो तीन आर्गुमेंट यूज हो रहे हैं। तो वन मीन्स लेफ्ट आर्गुमेंट, लेफ्ट आर्गुमेंट। सेकेंड मीन्स क्या था आपका, मिडिल, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिडिल आर्गुमेंट। और थर्ड को बोलते हैं राइट आर्गुमेंट। सबसे पहले किसको चेक करता है ये, लेफ्ट साइड को। ये लेफ्ट साइड ट्रू है तो मिडिल को रन करेगा, और फॉल्स है तो राइट को रिटर्न करेगा। कैसे काम करता है वो आगे देखेंगे। हमें कैसे, ये नहीं सीखना अभी काम कैसे करता है, हमें ये पहचानना है कि इसको टर्नरी क्यों बोलते हैं। टर्नरी इसलिए बोलते हैं, थ्री ऑपरेंट यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं। थ्री आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, थ्री है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टर्नरी। तो वन है तो यूनरी, टू है तो बाइनरी, और थ्री है तो क्या बोलेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। तो बेसिकली तीन टाइप के ऑपरेटर होते हैं। लेकिन इसको फर्दर भी क्लासिफाइड किया किया गया इसको कि टाइप ऑफ ऑपरेशन के बेस पर, अर्थमेटिक ऑपरेशन, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ पर हैं। चलें आगे बढ़े। बाकी इनको तो आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि काम कैसे करता है। सबसे हाई प्रेसिडेंस यूनरी का है, उसके बाद बाइनरी का है, उसके बाद टर्नरी का आता है। तो हम वही लिखवाएंगे आगे। इससे भी हाई होता है किसका, ब्रैकेट का, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओपन क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, उसका ज्यादा हाई रहता है। लिख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो जनरली आपका जो ऑपरेटर है अलग अलग टाइप में डिवाइडेड है, डिपेंड करता है किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। पहला होता है जिसको लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन सा आता है आपका, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। एक कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है, किसको पहले सॉल्व करना है और किसको बाद में सॉल्व करना है। तो हमेशा प्रेसिडेंस देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, प्रेसिडेंस देखते हैं, किसका प्रेसिडेंस हाई है, किसका प्रेसिडेंस लो है। इसमें हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इन तीनों का प्रेसिडेंस हाई है और इक्वल है, इसे एक साथ आ रहा है। सेकंड नंबर पे आता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ठीक, अब कंफ्यूजन हो जाता है, सर ये दोनों एक साथ आ गए तब किसको हाई माने किसको लो मानेंगे। ठीक, इक्वल प्रेसिडेंस है तो उस केस में हम लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव देखते हैं। तो ये आफ्टर दोनों ऑपरेटर आपके क्या है, लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। लेफ्ट एसोसिएटिव मतलब लेफ्ट टू राइट, जो पहले आएगा पहले सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर ऐसा लिखा ए, हटा दो इसको, ऐसा लिखा 5+6 × 3, तब तो कोई डाउट ही नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस हाई होता है, ये सॉल्व होगा। उसके बाद कौन सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा। कंफ्यूजन तब होता है जब ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो, ए माइनस, ए को हटा देता हूं, 5 - 3 + 2,
तो लोग कंफ्यूज है, प्लस करो या माइनस करो। दोनों इक्वल प्रेसिडेंस के हैं। जब इक्वल प्रेसिडेंस का ऑपरेटर लगा हो, तब आपको अपनी कहानी थोड़ी सी बदलनी है। यदि इक्वल प्रेसिडेंस ऑपरेटर है, तो आपको चेक करना है कि आपका ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है या राइट एसोसिएटिव है। अदरवाइज आपको लेफ्ट राइट एसोसिएटिव नहीं देखना है। डिफरेंट प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं, तो जो हाई है उसको पहले रन करो, जो लो है उसको बाद में रन करो। यदि आपका ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है, लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट एसोसिएटिव दोनों है। जैसे ए, यहां पे है 5 - 3 + 1, तो लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब हुआ कि यदि ब्रैकेट नहीं लगा है, तो आपको दिमाग में आना पहले ये ब्रैकेट होगा, फिर ये सॉल्व होगा। या आपको ऐसा लिखा है कि ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई से, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लेफ्ट, दोनों लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो पहले ये फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, यदि ऐसा लिखा हुआ है कि ए मॉड, ठीक है, सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ए, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो मॉड, जो कि तीनों का प्रेसिडेंस सेम है, इस तरह से ब्रैकेट बना लेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन यदि आपका ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है, तो मैक्सिमम ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव है, मैक्सिमम। कुछ ऑपरेटर है जो राइट एसोसिएटिव है, तो उनको हम लोग को राइट से, जैसे इक्वल, A = B = C = 10, तो आपको मालूम है सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे, C = 10, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसका ब्रैकेट बनाओगे, इस तरह से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बस इतना ही फर्क है। और भी है, जैसे एक्सपोनेंट ऑपरेटर एक होता है, A B एक्सपोनेंट C, ठीक है, तो इसको या कहीं कहीं पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है, हम आपको आगे बताते जाएंगे। ठीक है, तो अभी लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब समझ गए, कब देखना है, जब इक्वल प्रेसिडेंस के ऑपरेटर लग रहे हो और डिफरेंट प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हैं, तब आपको सोचने की जरूरत नहीं, तब आपको जो हाई है पहले, लो बाद में। इस कंसेप्ट को फॉलो करना है। यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। मेनली दो में जाता है, डिवाइड और मॉड में, मॉडुलस ऑपरेटर में। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लिख ले, चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइड। डिवाइड में जो मेन की आपको याद रखना है, कि जब भी आप दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे आपने 10 अपॉन, ठीक है, 3 लिखा आपने, तो आंसर क्या आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, यदि आपका न्यूमरेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी आपका इंटीजर है, तो आंसर हमेशा इंटीजर आएगा। ऑलवेज जनरेट इंटीजर। मतलब 10 डिवाइड बाई 3, क्या होगा, 3, और यहां पर क्या आएगा, 9, यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो ये आपका कोशिएंट है, डिवीजन से आएगा, और ये मॉडुलस ऑपरेटर से आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3.33 नहीं लिखेंगे। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक फ्लोट है, दोनों में से कोई भी एक फ्लोट है, कि आपने क्या लिया है। वैसे ये डबल होता है, आगे बताऊंगा मैं, जितनी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड एज डबल। ठीक है, फ्लोट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट अपॉन इंटीजर, तो आंसर आपका फ्लोट में आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 3.33। या आपने 10/3.0 कर दिया है, इंटीजर डिवाइड बाई फ्लोट है, तो भी आंसर आपका किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3.33। आपने लिखा 10.0
डिवाइड बाय 3.0, तो फ्लोट अपॉन फ्लोट है, तो आंसर क्या आएगा? फ्लोट। ये भी आपका आंसर आएगा 3.33। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर, तो आपको हमेशा इंटीजर लेना है, ध्यान रखना है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने कोड लिया मेन इन ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 3, सी फ्लोट मैंने लिया एक्स कॉमा वाई, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, एक्स इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, वाई इक्वल टू फ्लोट ए डिवाइड बाई बी, प्रिंट ऑफ परसेंट डी परसेंट एफ कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा वाई, देन क्लोज। इसका आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, चलिए सॉल्व करें। तो इसमें देखिए आप लोग, सी कल टू ए क्या है? 10/3, क्या आएगा आंसर? 3। इंटीजर अपॉन इंटीजर जनरेट इंटीजर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कल टू 10/3, अगेन क्या आएगा? 3। लेकिन जब स्टोर होगा तो ये बन जाएगा एक्स कल टू 3.0, क्योंकि एक्स फ्लोट है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 3, यहाँ पे आंसर आएगा 3.0। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स कल टू, इसको नहीं, ये तो सॉल्व हो चुका है, वाई कल टू, तो वाई कल टू फ्लोट, क्या लिख दिया आपने? 10/3। तो फ्लोट का मतलब होता है टाइप कास्ट करना, इंटीजर को कन्वर्ट करना किसमें? फ्लोट में। तो ये बन जाएगा 10.0/3, तो आंसर क्या आएगा? 3.33। ये तीनों में डिफरेंस है। तो यदि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर और फ्लोट में आंसर चाहिए, तो किसी एक को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये द ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा फ्लोट, तो ए कन्वर्ट इन फ्लोट। इसी को आप बी के सामने लगा दो तो बी कन्वर्ट इन फ्लोट। समझ में पॉइंट? दोनों से किसी एक को क्या करना है? डेटा को टाइप कास्ट करना है। क्यों आएगा एक्स में 3.33? एक्स पे थोड़ी डिपेंड करेगा, असाइनमेंट बाद में होता है, डिवाइड पहले होता है। ठीक है, तो एक्स पे थोड़ी डिपेंड करता है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है। प्रेसिडेंस देखो तो डिवाइड पहले होगा और इक्वल बाद में होगा, इक्वल हमेशा लास्ट में होता है। चलें आगे बढ़े। तो ये था अबाउट डिवाइड। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑपरेटर। सेकंड है आपका इज मॉडुलस ऑपरेटर। सेकंड इज मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो है आपका, ये क्या रिटर्न करता है? ऑलवेज रिटर्न रिमाइंडर। क्या रिटर्न करता है? रिटर्न रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है? जैसे आप लिखते हैं ए मॉड बी लिखते हैं, तो आंसर क्या आएगा? ये डिपेंड करेगा कि आपके पास जो ए है, यदि उसकी वैल्यू बी से छोटी है तो आंसर हमेशा ए आएगा। लेकिन ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो क्या आएगा? आर आएगा, रिमाइंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिया 0 mod 5, तो क्या आएगा आंसर? 0। आपने लिखा 1 mod 5, तो आंसर क्या आएगा? 1। आपने लिखा 2 mod 5, तो क्या आएगा? 2। 3 mod 5,
3, 4 mod 5, 4 अभी लेस देन चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप लिखा 5 mod 5, तो रिमाइंडर आएगा 0। कैसे? डिवाइड कर लो। 5 डिवाइड बाई 5 तो 1, क्या गया 0। तो ये आपका रिमाइंडर है, और इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट। इसको लिए डिवीजन चाहिए, और इसको निकालना तो क्या चाहिए? मॉडुलस ऑपरेटर। दोनों में फर्क है। 6 mod 5 क्या आएगा? 1। कैसे? 6 डिवाइड बाई 5 तो 1, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। आप लिखा 7 mod 5 कितना आएगा? 2। 8 mod 5 कितना आएगा? 3। 9 mod 5 कितना आएगा? 4। ठीक है। 10 mod 5 अगेन 0। 10 mod 5 क्या आएगा? 0। करके देख लीजिए। ठीक है। रिमाइंडर यदि आपके पास जो रिमाइंडर जो आंसर है, यदि मॉड आपने क्या लिखा है? बी लिखा है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो रेंज होता है मॉडुलस का, 0 to B-1, इसका आंसर इसी के बीच में लाइज करेगा। सिर्फ mod 5 लिया, देखो 0 to 4, अगेन 0 to 4, अगेन 0 to 4, साइकिल में चलता रहता है। ठीक है। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है। mod 5 mod n है, तो 0 to n-1 आंसर आएगा। सब में क्लियर हो सको पॉइंट? इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर ओनली यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप। इट इज ओनली यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप। यदि आपने इसको फ्लोट डबल के लिए यूज कर दिया, तो आंसर क्या आएगा? एरर। ठीक है। यदि आपने ऐसा लिख दिया कि 5.0 mod 3, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? एरर। ओनली यूज फॉर इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है, यदि आपका जो साइन बिट इस किस पे डिपेंड करता है? ये साइन बिट मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो साइन बिट क्या आएगा? तो यहाँ पे जो साइन बिट है, साइन बिट ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑलवेज डिपेंड ऑन न्यूमरेटर। किस पे डिपेंड करता है? न्यूमरेटर पे। मीन्स न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर -5 mod 3, क्या आएगा आंसर? तो माइनस न्यूमरेटर नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दो इसको, और डिवाइड कर लो। डिवाइड बाई 3, क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर कितना आएगा? 2, तो इसका आंसर -2 आएगा। लेकिन इसी को मैं ऐसा लिख दूं, 5 mod -3, तो आंसर सिर्फ 2 आएगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव है तो नेगेटिव। डिवीजन की तरह नहीं होता है। डिवीजन में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव, दोनों में कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या आता है? नेगेटिव। उस तरह से यहाँ पे नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो साइन बिट है ऑलवेज डिपेंड ऑन न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है जनरेट पॉजिटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव है जनरेट नेगेटिव। सब क्लियर हो सको पॉइंट यहाँ तक? चले आगे बढ़े। से क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन लिया मैंने मेन, प्रिंट ऑफ %d/n 10 mod 6, 10 mod 6, इसी में चेंज करते गया मैं। साइन बिट की 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें मैंने दोनों को पॉजिटिव रखा।
इसमें इसको नेगेटिव रखा, इसमें इसको नेगेटिव रखा, इसमें मैंने दोनों को नेगेटिव रखा, तो आंसर क्या आएगा? आंसर सब में 4 आएगा। बस साइन बिट आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो 6 क्या था? 10 डिवाइड बाई 6, तो कितना आएगा रिमाइंडर? 4। तो आंसर सभी में क्या आएगा? 4 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बस आपको साइन देखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका आंसर आएगा 4 - 4, 4 - 4। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया, मेन प्रिंट ऑफ % कॉमा 15.0 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5 मॉड 2, इसका आंसर क्या आएगा? बताइए, सब लोग सॉल्व करिए। कितना आ रहा है? 1। और किसी का आंसर? क्या आंसर? एरर करेक्ट आंसर है। एरर क्यों आएगा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पे देखो, फ्लोट मल्टीप्लाई विथ इंटीजर, इस पहले ये सॉल्व होगा, तो आंसर किस में आएगा? फ्लोट में। फिर डिवाइड होगा, और ये क्या आपका? इंटीजर। फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। मॉड 2, फ्लोट मॉड 2, फ्लोट नॉट यूज फॉर मॉड, नॉट यूज फॉर फ्लोट। तो आंसर क्या आएगा? एरर। एरर सही आंसर है। क्लियर पॉइंट सबको? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। सेकंड इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, तो रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न 0 और 1। ये डिपेंड करता है कि आपका जो वैल्यू है, मतलब आपका जो कंडीशन है, ट्रू हो रहा है या कंडीशन क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। तो रिटर्न 0 और 1। जीरो कब आएगा? जब फॉल्स होगा। यदि कंडीशन फॉल्स है तो क्या ले लेगा? 0। और कंडीशन ट्रू है तो किस में कन्वर्ट कर देगा? 1। कौन कौन से ऑपरेटर है इसमें? लेस देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू सामने लगाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब दोनों में कोई भी एक ट्रू है, ग्रेटर देन या इक्वल, तो ट्रू मानेंगे। ठीक है। और दूसरा आता है डबल इक्वल, जिसको बोलते हैं इक्वल टू, कंपेयर बिटवीन टू नंबर। और एक होता है नॉट इक्वल, क्या बोलते हैं इसको लोग? नॉट इक्वल। प्रेसिडेंस हम इन सब में देखें तो इसमें आपका लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन चारों का प्रेसिडेंस सेम होता है। डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। ठीक है। ये भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है और ये भी आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे आप।
ठीक है, जैसे आप यहां लिखते हैं 5, लेस देन 5, लेस देन 5, लेस देन 5 क्या आएगा, फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। 5 से छोटा है, तो फॉल्स है ना ये तो। यदि ऐसा लिखा होता 5 < 5 < 5 दोनों में से कोई एक ट्रू हो, तो क्या मानेंगे, ट्रू। तो क्या आएगा आंसर, 1। सिमिलरली आपने लिया यहाँ पर 5 < 5, 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। लेकिन आपने लिख दिया 5 < 5 तो क्या हो जाएगा, ट्रू। ग्रेटर देन या इक्वल, तो इक्वल है इसलिए ट्रू है। आपने लिखा 5 = 5 के बराबर है, ट्रू। ठीक है, तो क्या आएगा, 1। आप लिखा 5 = 6, 5 6 के बराबर है, फॉल्स, 0। आप लिखा 5 ≠ = 5, तो क्या बन जाएगा, फॉल्स। 5 5 के बराबर नहीं है बोल रहा है, फॉल्स। 5 ≠ = 6, ट्रू। 5 6 के बराबर नहीं है, ट्रू, तो क्या हो जाएगा, 1। तो जब भी ट्रू होगा, फॉल्स होगा, तो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका 1 या 0 बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो डबल इक्वल मीन्स कंपेरिजन बिटवीन टू नंबर। इक्वल वैल्यू है तो ट्रू, अनइक्वल वैल्यू है तो फॉल्स। बड़े आगे से कोड लिया मैंने यहां पर, फाइंड आउटपुट। यहां लिया इंट एक्स। क्या लिया मैंने, इंट एक्स। x = 3 < 2 < 1। प्रिंट ऑफ %d, x। व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या आएगा। सेम कोड रहेगा, सिर्फ एक्स चेंज होता जाएगा। फाइंड एक्स। एक्स आपका इंटीजर है पहला। x = 5 < 3 < 1। सेकेंड, x = 5 < 3 < 1। इसका आंसर क्या आएगा। थर्ड, x = 5 < 3 < 1। फोर्थ, x = 5 < 3 < 1। फिफ्थ, x = 5 < 0 x = 5 < 0। 7, x = 5 < 5 < 1। 8, x = 5 < 0। 9, x = 4 < 3 < 1 <0 -2। फाइंड करो सब लोग, क्या आ रहा है आंसर। सॉल्व करिए सभी लोग, फिर मैं बताता हूँ क्या आएगा आंसर।
आ गया सही का आंसर। तो पहला आंसर क्या है सबका? हाँ, इसमें आप देखेंगे इसका प्रेसिडेंस, इन दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल होता है, वे पीछे लिखाया था। तो 3 ग्रेटर देन 0, सॉरी 3 ग्रेटर देन 2, क्या आएगा? 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू, ट्रू, लेस देन 1। और ट्रू को क्या मानते हो आप लोग? 1। 1 < 1 फॉल्स, क्या आएगा आंसर? 0। सर मेरा पॉइंट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बन जाएगा या तो 1 बन जाएगा। ट्रू है तो 1 मानिए, फॉल्स है 0 मानिए। तो 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू, टू इज 1। 1 < 1 फॉल्स, 1 से छोटा होता है, गलत बात है, तो फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करिए। 5 < 3, तो क्या बन गया? फॉल्स। < 1 फॉल्स क्या होता है? 0 < 1 ट्रू, तो क्या आएगा आंसर? 1। सेम कहानी यहां पर, 5 < 3 ट्रू, 2 < 1, तो 1 मान लेंगे उसको। 1 < 1 फॉल्स, 0। नेक्स्ट में आइए, इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। 5 < 3 ट्रू, और 2 इज 1। 1 < 1 फॉल्स, 0। 5 < 3 फॉल्स, फॉल्स इज 0। 0 < 1 अगेन फॉल्स, तो फॉल्स क्या हो जाएगा? 0। इसमें दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो 5 < 5 दोनों इक्वल है इसलिए ट्रू है, तो क्या हो जाएगा? 1। 1 < 0 फॉल्स, फॉल्स, 0। इसमें दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, लेफ्ट एसोसिएटिव है। 5 < 5 फॉल्स, < 0, तो फॉल्स इज 0। 0 < 0 तो क्या हो जाएगा? ट्रू, ट्रू इज 1, ट्रू इज 1। समझ में आ पॉइंट? नेक्स्ट में चलें, यहां पर तो 5 < 5 ट्रू, ट्रू इज 1। 1 < 1 फॉल्स, तो क्या आएगा? 0। 5 < 5, 5 से बड़ा है, फॉल्स, फॉल्स इज 0। 0 < 0 फॉल्स, 0। इसको सॉल्व करें तो पहले ये सॉल्व होगा, तो 5 < 3, 4 < 3 ट्रू, ट्रू इज 1। डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, बाकी कॉपी कर लो आप। इसको सॉल्व करेंगे, 1 < 1 फॉल्स, 0। 0 < 0 फॉल्स, 0 < -2 ट्रू, ट्रू इज 1। तो ये आपका आंसर। समय पॉइंट कैसे काम करना है, तो दो को कंपेयर करने के बाद इमिडिएटली उसको 0 या 1 बना लीजिए। ट्रू है तो 1, और फॉल्स है तो 0। 10 कि इक्वल टू x = 5, इक्वल टू 5। 11 x = 5 नॉट इक्वल टू 5। 12 x = 5 नॉट इक्वल टू 1। 13 x = 6 इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1। 14 x = 2 < 3 इक्वल टू 4 greater than equal to 4। 15 x = 3 greater than 2 not equal to 5 < 7। 16 x = 3 greater than 2 < 1 not equal to 0।
17 x equal to 3 less than 1 greater than 2 equal to 0 equal to 0. 18 x equal to 2 greater than 1 equal to 1 not equal to 0. 19 x equal to 2 less than 1 not equal to 0 equal to 1. 20 x equal to print of hello print of hello less than 5 print of hello less than 5. क्या आएगा आंसर? तो पहला आंसर क्या है? डबल इक्वल का प्रेसिडेंस हाई होता है, तो पहले ये होगा 5 इक्वल टू 5 ट्रू। ट्रू इज 1। इसका प्रेसिडेंस हाई होता है, सिंगल इक्वल का लो होता है। सिंगल इक्वल मीन्स असाइनमेंट। 5 नॉट इक्वल टू 5, 5 5 के बराबर नहीं है तो फॉल्स। इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है, दोनों लेफ्ट एसोसिएटिव है, पहले ये सॉल्व होगा। 5 नॉट इक्वल टू 5 तो क्या हो जाएगा? क्या बोलता है? 5 5 के बराबर नहीं है, फॉल्स। गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब ये रन होगा। 0 इक्वल टू 1 फॉल्स। 0 1 के बराबर है, फॉल्स। 0 इन दोनों में आएंगे तो इन दोनों में इसका प्रेसिडेंस हाई है। 6 इक्वल टू 5 2 या फॉल्स? फॉल्स। 6 5 के बराबर है, फॉल्स। तो फॉल्स हो गया, डायरेक्टली लिख देता हूं 0 नॉट इक्वल टू 1। 0 1 के बराबर नहीं है, ट्रू। तो कितना हो गया ये? 1। करेक्ट है। इसमें आएंगे, इसमें इसका प्रेजेंस हाई होता है, इसका दोनों से हाई होता है और इसका इससे भी हाई होता है, तो ये दोनों पहले रन होंगे। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? तो इसको रन करके 2 लेस देन 5 ट्रू, 2 इज 1। 4 ग्रेटर इक्वल टू 4 ट्रू, 2 इज 1। अब ये रन होगा। 1 1 के बराबर है, ट्रू। तो क्या आएगा? 1। समझ में आया पॉइंट? क्लियर हुआ सबको? सिमिलरली इसको सॉल्व करें हम लोग, तो प्रेसिडेंस इसका हाई है, किससे? इक्वल और नॉट इक्वल से। लेस देन का प्रेसिडेंस हाई होता है, किससे? नॉट इक्वल से। ठीक है, तो इधर एक ब्लॉक बना दो, इधर एक ब्लॉक बना दो। 3 ग्रेटर देन 2 ट्रू, 2 इज 1। 5 लेस देन 7 ट्रू, 2 इज 1। 1 नॉट इक्वल टू 1, 1 1 के बराबर नहीं होता है, फॉल्स। तो कितना हो गया? 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें इसका प्रेसिडेंस हाई होगा, ये दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं। लेफ्ट एसोसिएटिव, लेफ्ट पार्ट को पहले, फिर उसके बाद इसका हाई होगा, जो कि लेस देन और नॉट इक्वल, लेस देन का हाई होता है। तो पहले इसको सॉल्व ही कर लो आप। 3 ग्रेटर देन 2 टू, 2 इज 1। तो 1/1 सॉल्व करो आप। अब इसको सॉल्व करो। 1 लेस देन 1 फॉल्स। 0 0 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स। 0 0 के बराबर नहीं होता है, फॉल्स। तो क्या आएगा आंसर? 0। सिमिलरली इसमें जाओगे तो इसको पहले सॉल्व, क्यों? इन दोनों का प्रेजेंस इक्वल होता है, दोनों हाई होते हैं, सिंगल इक्वल और डबल इक्वल से। तो पहले ये 3 लेस देन 1 फॉल्स इज 0। अब ये सॉल्व होगा, पहले इसका प्रेजेंस हाई होता है, तो 2 ग्रेटर देन, सॉरी 0 ग्रेटर देन 2 फॉल्स। 0 0 इक्वल टू 0 ट्रू, 2 इज 1। 0 0 के बराबर है, ट्रू। नेक्स्ट सॉल्व करिए। इसमें आएंगे तो ग्रेटर देन का प्रेजेंस हाई रहेगा, डबल इक्वल नॉट इक्वल का प्रेजेंस लो रहता है। तो 2 ग्रेटर देन 1 2 2 इज 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू, इन दोनों का प्रेजेंस सेम होता है, तो ये पहले सॉल्व होगा। 1 इक्वल टू 1 ट्रू, 1 1 के बराबर ट्रू, ट्रू को डायरेक्टली लिख देता हूं 1। 1 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू, 1 0 के बराबर नहीं है, ट्रू। करेक्ट है, 1 0 के बराबर नहीं होता है। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो इसका प्रेजेंस हाई होता है, जिसका हाई है उसको पहले सॉल्व करो, जिसका लो उसको बाद में सॉल्व करो आप। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पर? 2 लेस देन 1 फॉल्स। 0 इक्वल टू 1। आप किसको सॉल्व करेंगे?
नॉट इक्वल को सॉल्व करेंगे। जीरो नॉट इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स इज जीरो। इक्वल टू वन, फॉल्स। क्या आ जाएगा? जीरो। इसमें क्या आएगा? वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने बताया था प्रिंट ऑफ पहले रन होता है। प्रिंट ऑफ फर्स्ट प्रिंट मैसेज, देन रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो कितने कैरेक्टर्स में? एक, दो, तीन, चार, पांच। रिटर्न फाइव। ठीक है, फाइव लेस देन फाइव, फॉल्स। कितना हो जाएगा? जीरो। तो वैल्यू ऑफ एक्स जीरो। तो पहले हेलो प्रिंट करेगा। प्रिंट ऑफ फंक्शन जब भी दिखे तो दो काम सोचना है। पहला, फर्स्ट प्रिंट रिजल्ट, देन रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो हेलो में कितने कैरेक्टर थे? पांच, इसलिए फाइव रिटर्न करेगा। 10 होंगे, 10 रिटर्न करेगा। ठीक है। तो पहला वीडियो जिनका मिस हुआ है देख लेंगे प्रिंट ऑफ वाला, तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। पूछे किसमें डाउट है? क्लियर सबको पॉइंट? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने एक। मीन इंट ए, इक्वल टू टू लेस देन थ्री प्लस फोर ग्रेटर देन फाइव। ठीक है, मल्टीप्लाई टू, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा ए मल्टीप्लाई 10। इसका आंसर क्या आएगा? ट्राई करिए। जीरो। और क्या आ रहा है? चलो मैं लिख लेता हूँ सबका आंसर। जीरो और क्या? 20 और वन। चलो वन लिख लिया। और जितने लोग उतने आंसर। बोलो सब लोग। 11। चलो 11 भी आ गया। प्रेसिडेंस नहीं मालूम है इन सब के बीच में, तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। अर्थमेटिक और रिलेशन ऑपरेटर के बीच में रिलेशन देखे तो सबसे हाई रहता है मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। उसके बाद आता है प्लस और माइनस। तीसरे नंबर पे आता है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आता है डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये रिलेशन है। यदि रिलेशन नहीं मालूम है तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अभी दो के बीच में, सबके बीच में रिलेशन लिखवा देंगे। जिसमें किसका हाई है? मल्टीप्लाई का सबसे हाई है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक इक्वल टू टू लेस देन थ्री प्लस फोर ग्रेटर देन 10। अब किसका हाई है? प्लस का। तो क्या ए इक्वल टू टू लेस देन सेवन ग्रेटर देन 10। अब दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल है। इसको पहले सॉल्व करो, लेफ्ट एसोसिएटिव। तो टू लेस देन सेवन, ट्रू। टू इज वन। वन ग्रेटर देन 10 क्या हो जाएगा? फॉल्स। जीरो करेक्ट आंसर है इसका। तो जीरो जिन्होंने बताया वो सही बताया, बाकी गलत आंसर। आप रन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको प्रेसिडेंस मालूम हो। तो आगे मैं लिस्ट बनवा दूंगा। ठीक है, तभी थोड़ा थोड़ा करके याद करो तो याद हो जाएगा किसका हाई होता है किसका लो होता है। क्लियर हो गया सबको? चलिए, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो आज मैंने सिखाया आपको कांस्टेंट के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, और किसके बारे में? रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर, फिर उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर और भी ऑपरेटर्स हैं उनको देखेंगे। मतलब दो क्लास में खत्म हो जाएगा यूनिट इस वीक में ये।